नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई के मुताबिक फसतकून फितनुन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, जिस तरह से अंधेरी रात सूरज गुरूब होने के बाद आगाज़ हो जाता है और वक्त गुजरने के साथ साथ अंधेरे पर अंधेरा छाता रहता है, इसी तरह से जब फितनों का आगाज़ होगा रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, बढ़ते रहेंगे। आज फितने यहाँ तक पहुँच गए हैं कि 20 सितंबर को कादियानी अपना दिन मनाते हैं और उस दिन को नूर का नाम दिया गया है। इन्होंने ये जहां पर भी जिस इलाके में पहली मस्जिद बनाते हैं उस मस्जिद का नाम भी नूर रखते हैं और नूर के नाम से ये काम का आगाज़ करते हैं। नूर के नाम से मुख्तलिफ कामों का इन्होंने आगाज़ किया और मिशन नूर के नाम पर इमरान खान को भी अटैच कर दिया। तहरीक इंसाफ का मिशन नूर नूर फाउंडेशन के नाम से शुरू कर दिया गया। आप मुवाफ़क़त देखें ये इमरान खान की और कादियानियों की कि किस तौर पर मुमासलत हो रही है। ख्वाजा यासीन लिखते हैं कि 20 सितंबर कादियानियों के यहाँ मुक़द्दस दिन है। ये दिन झूठे नबी मिर्ज़ा के जो सबसे पहला खलीफा था हकीम नूरुद्दीन, उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। लेकिन अब फितना इमरानी इसे मिशन नूर के नाम से खुले आम मनाने का एहतमाम कर रहा है। आपने अंदाज़ा लगाया कि कादियानियों का और इमरान खान का और यूथियों का कितना ताल्लुक़ है आपस में। तहरीक इंसाफ के गुमराह अकाउंट कुरान की आयत से मुसलमानों को गुमराह करते हुए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को बतौर नबी के लिए पेश करते हैं। इससे बड़ा और जुल्म और क्या होगा, इससे बड़ी बदमाशी और क्या होगी, इससे बड़ा धोखा और क्या होगा। इसलिए गुमराही से बचें, सियासत को सियासत तक रखें और मजहबी अकायद उसमें शामिल न होने दें। मैं आवाम से भी कहूँगा ऐसे लोगों से होशियार रहें। इनके साथ बहुत से मुल्ला मौलवी भी मिल गए हैं, पैसे खा खा करके उन्हीं की हाँकने लगे हैं और सारा कुछ वो कर रहे हैं जो कादियानियों का मंशूर है। उसके मुताबिक ये तहरीक इंसाफ खुफिया तौर पर ये सारा काम कर रही है। अब भी होश के नाखून नहीं लेंगे और इनके यूथी अब भी अपने आप को नहीं संभालेंगे, इतनी सारी वजाहत हो जाने के बावजूद, तो फिर यही है कि जहन्नम में अपने आप को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये कादियानी और उनके हामी इमरानी जितने भी हैं इन सब को अल्लाह ताला हिदायत दे या फिर इन सब के शरारतों से, इन सब के शर से तमाम मुसलमानों को महफूज रखे। मिशन नूर के बारे में तो आपने सुन लिया, उसकी हकीकत आप पर वाज़ेह हो गई। लेकिन देखना यह है कि ये कादियानियों के इस मिशन नूर से इमरान खान और यूथियों का तहरीक इंसाफ का क्या ताल्लुक़? जी ताल्लुक़ है, इसको समझने की कोशिश करें। इन्होंने मिशन नूर के नाम से 20 सितंबर को क्यों अपनाया, क्यों इख्तियार किया? ये तो कादियानियों का दिन है। आप इससे अंदाज़ा तो लगा लें कि क्या इमरान खान का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है? ये कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ जो है ये इस्लाम के नूर को जो है वो पेश कर रही है और उसको लाना चाह रही है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नाम लेकर के औरतों को नचाया जा रहा था। इसके दौर के अंदर फहाशी फैलाई जा रही थी और ये खुद कह रहा था मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह से आज़ाद करा के रहूँगा। क्या कुछ नहीं कहा इसने। इसने नबी का नाम लेते हुए, हलफ उठाते हुए खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ बदल डाला इसने। क्या है ये?
یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ عمران خان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پکا قادیانی ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ میں عوام کو کہوں گا کہ جو تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے گن گاتے رہتے ہیں، ذرا ہوش کے ناخن لیں، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھیں۔ کیا نور کو جو اللہ نے نور بھیجا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے پھیلایا تھا؟ کوئی ایک دن خاص کر کے متعین کر کے نہیں، آپ کی تو پوری حیات طیبہ اس بات پر گواہ ہے کہ دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، کوئی بھی ٹائم ہو اور کوئی بھی علاقہ ہو، آپ نے تو رب کے پیغام کو آگے پہنچایا ہے۔ یہ رب کا پیغام ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر عمران خان لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے، اور عوام جو ہے سارے کے سارے اس کے دھوکے میں آ کر کے جی اس نے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تھا۔